अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें? आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर ये 7 कर रहे हैं, ठीक है? किसका? 9 चैप्टर का। तो फटाफट से पढ़ते हैं, क्या बोलता है एनसीईआरटी वाला। वो बोलता है कि from a point on a bridge across a river, the angle of depression, the bank on opposite side of river at 30-45 if the bridge is at a height of 3 meter, ठीक है? From the banks find the width of the river। देखो पूरा इस अंग्रेजी का मतलब समझाते हैं, बड़ा सिंपल है कि मान लो कि ये ब्रिज है, ठीक है? उस ब्रिज के नीचे से ये क्या जा रही है? नदी, रिवर है, ठीक है? और उस ब्रिज के जो ऊपर से ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है, ये ए और बी क्या है? नदी है ना, इतनी नदी है ये। तो ये नदी की चौड़ाई कितनी है? ए और बी, ठीक है? विड्थ है नदी की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है कि कोई पॉइंट पी है, कहां पे? ब्रिज पे। वो एक किनारे पे, नदी के किनारे पे, एक किनारे पे कितना है? 30 डिग्री है। और उसी सेम पॉइंट से, ब्रिज के सेम पॉइंट से नदी के दूसरे किनारे पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 है। डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे होता है ना, इसलिए वो ऊपर से नीचे गया, ठीक है? तो गिवन दिया अपने क्या? उसने बोल रहा है जो रिवर की हाइट है, मतलब ये रिवर है नीचे और ये ब्रिज है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? ये 3 मीटर। मतलब रिवर की हाइट कितनी है? अपनी 3 मीटर है, ठीक है? तो अब वो बोलता है आपको निकालनी है रिवर की विड्थ, मतलब रिवर कितनी चौड़ाई में है, कितनी चौड़ी है? ए बी है रिवर, तो रिवर तो ए बी है, तो आपको ए बी बतानी है, मतलब रिवर की विड्थ कितनी है। समझ आई? आ गई? तो फटाफट से फाइंड करते हैं ए बी को। अच्छा, उससे पहले अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। समझ गए? अब करेंगे ना काम। अब ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ चुके हैं नीचे वाले, ठीक है? तो बात करते हैं कि सॉल्यूशन। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल PAB। हम पूरे बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं ना, PAB पूरे में करते हैं। पूरे में क्यों कर रहे हैं भैया? देखो किस लिए किया है, क्योंकि जो हमारा AB होगा, AB को मैं लिख सकता हूं AD प्लस DB। बोलो, लिख सकता हूं। अपने को AB फाइंड करना है, रिवर की विड्थ, तो AB को मैं AD प्लस DB लिख सकता हूं। तो अब एक ही मकसद है मेरा, AD और DB की वैल्यू यहां पुट करो, उनको प्लस करो, तो AB निकल जाएगा। समझिए? तो इस चीज के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे अपना ये कर लो या वो कर लो, मर्जी आपकी है, कौन सा करें? ये ट्रायंगल बोलते हैं PAD। तो इन ट्रायंगल PAD की बात करते हैं यूजिंग tan थीटा। क्यों यूज कर रहे हैं भैया tan थीटा? अभी समझ आएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। थीटा कितना है? 30, tan 30। परपेंडिकुलर कितना है? देखो PD ना, परपेंडिकुलर कितना है? PD। बेस कितना है? बेस AD। हाँ देखो, अब यहां से AD निकल जाएगा ना, अरे AD यहां पुट कर देंगे, फिर ऐसे ही उस ट्रायंगल में लगाएंगे, हम DB निकाल लेंगे, ठीक है? सिंपल है। तो tan 30 कितना होता है भाई? 1/√3 होता है, ठीक है? PD गिवन है, कितना है? 3 मीटर। AD तो अपने को फाइंड ही करना है AD, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AD मल्टीप्लाई होगा AD और 3 मल्टीप्लाई √3 मीटर आ जाएगा। ये तो AD आ गया, एक डाल लू मैं, समझ आया ना आपको? अभी AD आ चुका है इस ट्रायंगल का यूज करके। अब दूसरे ट्रायंगल का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? DB। फिर दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को AB निकालना है। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझ गए, ठीक है? देखो आगे बात करते हैं इन ट्रायंगल PBD है ना, PBD, ठीक है? यूजिंग tan थीटा, वही सेम यूजिंग tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। थीटा कितना है वहां? 45, तो tan 45। परपेंडिकुलर कितना है? वही सेम है यहाँ, तो PD। बेस कितना है? DB। tan 45 कितना होता है? 1। PD कितना गिवन है? 3 मीटर, है ना? अब मीटर तो हटाई दो, मीटर भी लिख रहे हैं।
और डीबी तो फाइंड ही करना है। डीबी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डीबी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3। लो डीबी आ गया 3 मीटर। अब दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या कर देते हैं आगे, हमें मिलेगा जो ए बी था वो क्या था एडी क्या है 3√3, ठीक है, प्लस डीबी क्या है 3√3। अगर कॉमन ले लूंगा मैं 3 कॉमन आएगा, ये √3 बाहर ही आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 कॉमन आ गया ना, तो ये ए भी आ गया। लो ए भी आपका आ गया 3√3 प्लस 1 मीटर, जरूर लगाना है आपको। तो ये आपका ए बी मतलब रिवर की विड्थ, रिवर कितनी चौड़ी थी वो निकल चुका है। तो क्या इसका स्क्रीनशॉट लो, छाप लो भाई, मर्जी आपकी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो भाई बोलो।